नमस्कार। आपका पुनः हमारे इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़मीन मापने से संबंधित विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ज़मीन चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, चाहे कहीं का भी हो, आपको पता है कि ज़मीन भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ज़मीन का जो माप होता है ना, भिन्न-भिन्न तरह से होता है। अर्थात उसकी जो लंबाई चौड़ाई है अलग-अलग है, सब जगह का अलग-अलग माप है। कहीं 6.5 हाथ का लग्गा है, तो कहीं 7.25 हाथ का लग्गा है, तो कहीं 4.5 हाथ का लग्गा है। ये अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लग्गी का स्थिति है। तो कुल मिलाकर के आप ये वीडियो चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं, चाहे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं तो भी आप इस कंसेप्ट के माध्यम से अपने ज़मीन को खुद से माप सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बस ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा कि उसको कैसे हम मापते हैं। बाकी आपके ज़मीन का आकार क्या है, ज़मीन का आकार, जैसे किसी का त्रिभुज के आकार का ज़मीन होता है, किसी के चतुर्भुज का आकार की ज़मीन होता है, किसी का गोलाकार भी होता है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ज़मीन के आकार से भी कोई लेना देना नहीं है। कोई ज़मीन का आकार चाहे किसी भी प्रकार का है, आप इस कंसेप्ट के माध्यम से उस ज़मीन को बखूबी माप सकेंगे। उसकी सारी उसका जो रकबा है, उसका जो एरिया है, उसको आप आसानी से माप सकते हैं कि कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, कितना एकड़ है। ये सारी बातें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, ध्यानपूर्वक देखते रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के वीडियो, भिन्न भिन्न प्रकार के कंसेप्ट वाले वीडियो इस चैनल पर मैं डालता रहता हूं। तो आपको यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते हैं और अंत तक बने रहें। तो इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि गुना भाग करके दिखाना होगा कि किसी भी रूप के आकार का, किसी भी आकार के ज़मीन का हम कैसे माप कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए चलते हैं बोर्ड पर और ध्यानपूर्वक समझिए कि किसी भी ज़मीन को हम कैसे माप सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के जो खेत के माप होते हैं उसको हम कैसे माप सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है ना, बिल्कुल बेसिक स्थिति से शुरू करेंगे। तो यहाँ हम एक जो नाप लग्गी है ना, वो 6.5 हाथ का लग्गी हम ले रहे हैं। बाकी इसी से सब हो जाएगा। जितना भी नाप का लग्गी आपका होगा, उसके आधार पर इसी के आधार पर बैठा के आप उसको आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कहीं 6.5 हाथ का लग्गा है, कहीं 4.5 हाथ का लग्गा है, कहीं 7.25 हाथ का लग्गा है। तो वो अलग अलग जगह पर चाहे जैसा भी लग्गा हो, आप इससे समझ सकते हैं। तो चलिए हम जैसे मान के चलिए 6.5 हाथ का लग्गा लेते हैं, तो 6.1/2 हाथ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इंच में बदलेंगे, फिर फीट में बदलेंगे। तो ये हो जाता है आपका 13/2 हाथ हो गया। अब चूंकि एक हाथ बराबर क्या होता है, 18 इंच होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 18 इंच मैंने इंच में पहले बदल देंगे। तो काट दिए, तो 13×17 से 117 इंच हो गया। ठीक है। और जब इसको हम लोग फीट में ले जाएंगे, तो 117 इंच बराबर होता है 117/12 फीट। तो जब इसको हम चेंज करते हैं तो 9.75 फीट आपका आंसर आता है। अर्थात एक लग्गी का जो माप हुआ फीट में 9.75 फीट हुआ। ये तो एक लग्गी का हो गया। अब एक धूड़ के लिए हमको क्या चाहिए, तो एक धूड़ के लिए हमको चाहिए एक लग्गा लंबा, एक लग्गा चौड़ा। ये माप जो होता है ना, एक धूड़ होता है। तो एक लग्गी या लग्गा जो बोलते हैं, एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा। तो इस तरह से जो माप होता है, एक धूर होता है। इसको हम एक धूर बनाते हैं, और एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है ये निकालते हैं। तो एक धूर बराबर क्या हुआ, एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा। तो इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 9.75 फीट
का गुना 9.75 फीट। जब आप इसको गुना करेंगे आता है 95.0625 फीट स्क्वायर। ये होता है किसका, एक धूड़ को यदि हम फीट में ले जाते हैं तो एक धूड़ बराबर इतना फीट आपको आता है। तो शायद दिख नहीं रहा है आप लोगों को ऊपर वाला, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर देते हैं जिससे कि दिख जाएगा। तो थोड़ा सा कैमरा हमने ऊपर कर दिया। अब जो है क्या है ना कि ये हुआ एक धूड़ के लिए फीट में। अब हम पहले एक कट्ठा का निकालते हैं। तो एक कट्ठा हम लोग जानते हैं 20 धूड़ बराबर एक कट्ठा होता है। तो एक कट्ठा के लिए हमको फीट में कितना आ जाएगा, तो 20 गुना 95.0625। तो इसको जब आप गुना करेंगे ना तो 1901.25 फीट स्क्वायर आएगा। तो ये आपका हो गया एक कट्ठा का माप फीट में। तो अब आपके पास एक कट्ठा निकल गया जो कि लगभग 1900 ही माना जाता है। 1900 फीट स्क्वायर इक्वल टू एक कट्ठा मान लिया जाता है नॉर्मली। तो ये हो गया आपको एक कट्ठा के लिए। अब आप इसी को उपयोग करके चाहे जमीन जिस तरह का है आप उसमें इसका उपयोग करके जमीन का रकबा निकाल सकते हैं। तब इसको हम मिटा देते हैं, फिर से एक जमीन का उदाहरण लेते हैं। कोई जमीन, तो अब देखिए यहाँ हम एक जमीन का उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए कि फिलहाल हम सीधा सीधा वाला जमीन का लेते हैं, फिर उसके बाद टेढ़ा वाला का भी लेंगे। तो फिलहाल हमने लिया एक चौफुट जमीन का। तो इसका क्या है ना कि इधर हम मान लेते हैं 90 फीट चौड़ाई है और 150 फीट लंबाई है। तो पहले तो इसका हम पूरा एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 90 गुना 150, तो ये हो जाएगा 13,500 फीट स्क्वायर। ठीक है, 13,500 फीट स्क्वायर हुआ। अब इसको हम कट्ठा में चेंज करेंगे। जब हम कट्ठा में चेंज करेंगे ना तो होगा क्या, लिखेंगे 13,500 फीट स्क्वायर बराबर 13,500 बटे 1900। ये करना होगा क्योंकि एक कट्ठा में 1900 स्क्वायर फीट होता है। जब आप इसको भाग देंगे ना तो आपको आएगा 7 कट्ठा और रेस्ट उधर बच जाएगा आपको 20 फीट स्क्वायर। ठीक है, और 20 फीट स्क्वायर को जब आप धुरकी में चेंज करेंगे तो आपको 7 कट्ठा 4 धुरकी, ये फाइनली आपको आंसर आएगा। क्योंकि 20 फीट स्क्वायर को जब आप धुरकी में चेंज करेंगे ना तो 4 धुरकी आपको आंसर आएगा। तो कुल मिला के 7 कट्ठा 4 धुरकी। तो इसी प्रकार से हर एक प्रकार के जमीन को आप माप सकते हैं, चाहे वो जमीन टेढ़ा हो या सीधा हो। तो एक और जमीन हम लेते हैं उदाहरण में कि वो एक टेढ़ा जमीन है। सपोज कीजिए कि एक जमीन इस तरह का है, इस तरह का है। तो फिर इसका हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल सा स्थिति है कि बायदी में इधर 40 फीट है और ये 70 फीट है और ये जो है 60 फीट हम मान लेते हैं, 60 फीट है और ये मान लेते हैं 90 फीट। तो फिर इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सा सेम प्रोसेस यूज करेंगे। इसको पहले हम बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे। तो सीधी रेखा खींचे तो ये 40 हो गया, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो पहले इस एरिया का निकाल लेंगे हम। इसका कुछ नाम दे दीजिए ABCDE। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू क्या हो जाता है 40 गुना 70 बराबर आपका हो गया 7 के 28, 2800
फीट स्क्वायर आ गया ये। अब रेस्ट ऊपर वाला जो है लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो इसके लिए हो जाएगा हाफ इंटू आधार। तो चूंकि देखिए ये 60 है और इतना 40 आया तो ये 20 बचेगा, तो 20 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ऊंचाई आपका 70 है। ठीक है, इसको आप काट देंगे 10, तो आपका ये बच जाएगा 700 फीट स्क्वायर। तो अब दोनों को जोड़ेंगे चूंकि टोटल के लिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABCDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। तो फाइनली जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2800 प्लस 700 बराबर 3500 फीट स्क्वायर आपको टोटल का एरिया आया। अब इस 3500 फीट स्क्वायर को आप जो है कट्ठा में चेंज कर दीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं 1900 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 1900 बराबर क्या, 1 कट्ठा। इधर लिखेंगे 3500 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा। रेस्ट उधर कितना बच गया, 9 6 15, 1600 स्क्वायर फीट बच गया, 1600 स्क्वायर फीट स्क्वायर है ना। तो ये आपको इसमें से फिर वही आपको धूर निकालना होगा। तो चूंकि एक धूर में क्या होता है 95 फीट स्क्वायर होता है, तो इसको आप एक बार में 95 देंगे। कुल मिला करके आपका जो फाइनली आंसर आएगा 1 कट्ठा 16 धूर, उधर बच गया आपको 80 मतलब फीट स्क्वायर। तो आप वहाँ जो है मतलब कि आपको एक धुरकी में हो जाता है 4 फीट 5 फीट स्क्वायर, तो 5 फीट स्क्वायर तो उधर 20 16 धुरकी, ये आपका फाइनली आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लें फिर से और यहाँ से आपको सही आंसर मिल जाएगा।